हेलो नमस्कार। वेलकम ऑल। मैं हूं सागर भार्गव राइवल्स एकेडमी से। स्टूडेंट्स, आई एम फाइन। आई होप यू ऑल आर आल्सो फाइन। आई वेलकम यू ऑल टू आवर लाइव क्लासेस। आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 10th इंग्लिश के सिलेबस से चैप्टर नंबर 8, दैट इज द सर नो अबाउट गौतम बुद्धा, हिज लाइफ एंड हिज प्रीचिंग्स। उन्होंने किस तरीके के सरमन्स दिए, किस तरीके के उपदेश उन्होंने दिए और क्या क्या उन्होंने वैल्यूज जो है वो लोगों को सिखाई। So all this we are going to do, and we are also going to see an explanation and summary of the same chapter. So I hope you all will be till the end of this video. और इस क्लास के एंड तक इसको साथ में बने रहिएगा और साथ में देखते रहिएगा कि what are the all new and important things related to this chapter. अब ये जो चैप्टर है बेटे, इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सरमन एट बनारस डज नॉट ओनली डील विद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सरमन एट बनारस से आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो भी आपके बन सकते हैं और साथ ही साथ आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स? सो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने चैप्टर की समरी और एक्सप्लेनेशन पर। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर हम जो देखेंगे वो ये रहेगी कि एक्चुअल में दिस चैप्टर इज रिटन बाय बेटी रेनशॉ। राइट, बेटी रेनशॉ ने ये चैप्टर लिखा है और बेटी रेनशॉ ने जो ये चैप्टर लिखा है ये बेसिकली लिया गया है वैल्यूज एंड वॉइसेस। उन्हीं की जो वैल्यूज एंड वॉइसेस एक बुक है उसी के अंदर से ये जो पोर्शन है ये लिया गया है। और यहाँ पर बेटी रेनशॉ इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट ऑल द लाइफ has given to us people, right? बेटी रेंशॉ ने यहाँ पर गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में भी बताया कि हाउ ही स्टार्टेड एज द रॉयल प्रिंस और फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने ये भी बताया टीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर लोग मानते हैं तो किस तरीके से उन्होंने बुद्धिज्म की जो नींव है उसको स्टार्ट किया। राइट, सो Betty Louise Renshaw Barber was born in Shannon, Mississippi on September 3, 1927 to PC and Lillian Renshaw. After graduating valedictorian from Shannon High School, she went on to obtain her Bachelor of Arts degree from Mississippi College and later a Master of Arts from Mississippi University for Women. So basically, Betty Renshaw is she is resident of Mississippi और उन्होंने यहाँ पे जिस तरीके से गौतम बुद्ध की लाइफ को डिस्कस किया है वो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। So the lesson talks about the preachings and the first sermon of Gautam Buddha. गौतम बुद्धा के पहले सरमन के बारे में ये जो चैप्टर है ये डिस्कस करता है। अब सबसे पहली बात तो बेटे सरमन एट बनारस, ये जो नेम है चैप्टर का इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सरमन बेटे, सरमन का मतलब बेसिकली होता है उपदेश, टीचिंग्स हम इसको बोल सकते हैं। सो उपदेश का मतलब हम टीचिंग्स भी बोल सकते हैं। तो जब भी कोई इंसान कुछ वैल्यूएबल कुछ मॉरल टीचिंग्स हमें बताते हैं तो उनको हम बोलते हैं सरमन। राइट, टीचिंग्स तो आप इसको भी कह सकते हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। राइट, लेकिन सरमन हम उसको कहेंगे जहां पर भी हमारे जो मॉरल टीचिंग्स है उसकी बात आती है। तो सरमन एट बनारस किस लिए बोला गया है कि गौतम बुद्धा का सबसे पहला जो बनारस था वो बेटे गौतम बुद्धा का पहला जो सरमन था वो बनारस में उन्होंने दिया था। लोगों के बीच में बैठकर उन्हें उपदेश जो दिया था, मॉरल टीचिंग जो दी थी, तो सबसे पहले उन्होंने बनारस में दी थी। Right? So he was born as a royal prince, but gave up all the prosperities and luxuries for gaining enlightenment and the real truth of life. तो लाइफ के असली सत्य को जानने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने जितने भी प्रॉस्पेरिटीज थी, लग्जरीज थी, उन सभी को पीछे छोड़ दिया। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद द समरी ऑफ द चैप्टर और डिटेल में देखते हैं कि व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। So Gautam Buddha, a prince. So Gautam Buddha was basically a prince who was known as Siddharth Gautam. Right. तो सिद्धार्थ गौतम के नाम से उन्हें जाना जाता था and he was he's known to have been born between like 1563 के अराउंड उनका जन्म जो है वो माना जाता है और 483 BC के अराउंड उनकी जो डेथ है वो मानी जाती है। Right. So his name was Siddharth Gautam, and at 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures. He returned after 4 years. He married a princess, and they had a son.
तो बेसिकली ये बड़ी ही जो प्रॉस्पेरस लाइफ होती है ना एक प्रिंस की, एक रॉयल फैमिली की जो प्रॉस्पेरस लाइफ होती है, उसको गौतम बुद्धा ने जिया था। राइट, तो ही वॉज स्टिल हैविंग हिज वेरी प्रॉस्पेरस लाइफ। लेकिन प्रोस्पेरिटी की लाइफ जीते जीते भी एक दिन क्या हुआ कि गौतम बुद्धा ही वेंट आउट फ्रॉम द पैलेस। देखो, आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में हैप्पी प्रिंस नाम का एक चैप्टर भी किया होगा बेटे। तो हैप्पी प्रिंस नाम के चैप्टर में वहां जो हैप्पी प्रिंस था, तो जिस तरीके से वो भी अपनी पूरी लाइफ पैलेस में रहा, उसको किसी भी तरीके की जो सैडनेस है वो नहीं दिखी, तो ही वॉज ऑलवेज हैप्पी। उसको जितनी भी लग्जरीज थी वो सारी मिलती रही, तो वो खुश रहा। राइट, तो इसी तरीके से सिद्धार्थ गौतम जो है वो भी अपनी पूरी लाइफ टीचिंग करने के आने के बाद, तो अपनी पूरी लाइफ जो है वो कहाँ हुए रहे, पैलेस के अंदर ही रहे। और पैलेस के अंदर रहने की वजह से उन्हें जो लाइफ के बेसिक जो चीजें थी ना वो नहीं पता थी। लाइफ के जो दुख है वो उन्हें नहीं पता थे, तो ऐसे उनकी लाइफ थी। So, world sufferings make Gautam a beggar for enlightenment. Gautam Buddha had been shielded from the sufferings of the world. तो लोगों की ये जो सफरिंग्स है, इसको ये गौतम बुद्धा को कभी पता ही नहीं थी। राइट, कि किस तरीके की चीजें होती है दुनिया में, दुख भी है, पीड़ा भी है, दर्द भी है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ही वॉज ना अनअवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो when he was 25, he saw a sick man. Then he saw an aged man and then a funeral procession. सो यहाँ पर ये जो कहानी है ना, जो एक्चुअल कहानी है बेटे, वो इस तरीके से है कि ही वॉज आउट ऑन हिज चैरियट विद हिज मिनिस्टर। ठीक है, वो अपने मिनिस्टर के साथ बाहर निकले थे पैलेस से। और मिनिस्टर के साथ बाहर निकलने के बाद उनको रास्ते में उन्होंने ना ये इन लोगों को देखना शुरू कर दिया। अब एकदम से उनके सामने पहले एक सिक मैन आए। ठीक है, सिक मैन मतलब एक बीमार आदमी उनके सामने। ये कौन है, ये इतना मतलब इस तरीके से मतलब झुक कर क्यों चल रहा है, ये इतना परेशान किस लिए, इतना खास क्यों रहा है, तो ये ऐसा पेल क्यों है, मतलब उसका जो उसकी जो स्किन है ना वो बड़ी पेल हो गई थी, पीली पड़ गई थी, तो ये ऐसा क्यों है। तो मिनिस्टर ने बताया कि लाइक माय लॉर्ड, ही इज लाइक अ सिक मैन। ठीक है, ही इज अ सिक मैन, ये भी एक बीमार आदमी है। और बीमारी जो है ना वो इंसान को क्या कर देती है, इंसान के अंदर की जो ताकत है वो कम कर देती है। देन आफ्टर दैट थोड़ी देर आगे चलने के बाद ही सॉ एन एज्ड मैन। ठीक है, एक बूढ़ा आदमी उन्हें दिखा। अब एज्ड मैन देखने के बाद क्या हुआ कि वहां से उन्होंने सोचा कि भाई ये आदमी कौन है, इसके जो बाल हैं ये व्हाइट क्यों है, ये बाल इसके सफेद क्यों है, इसके चेहरे पे ये रिंकल्स किस लिए हैं। राइट, तो इन सबको देख के मिनिस्टर जो है वो ये बोले कि लाइक माय लॉर्ड, ही इज एन एज्ड मैन। ये एक बूढ़ा है और ये क्या है, ये डेथ की तरफ एक और स्टेप है। राइट, फिर उसके बाद ही सॉ फ्यूनरल प्रोसेशन। फ्यूनरल प्रोसेशन देखने के बाद उन्होंने जब उन्होंने लोगों को देखा कि भाई एक अर्थी लेकर जा रहे थे लोग, तो उन्होंने देखा कि ये जो लोग हैं ये इस तरीके से मतलब क्यों इसको उठाकर लेके जा रहे हैं, क्या किया है इस आदमी ने। तो जो मिनिस्टर है उस उन्होंने बोला कि महाराज, लाइक माय लॉर्ड, ही इज लाइक डेड। ठीक है, ही इज अ डेड पर्सन, अब ये ना मर चुका है। जो इसके पहले की जो स्टेजेस थे लाइफ के, वो पहले बीमार हुआ, फिर बूढ़ा भी हुआ, और फिर उसके बाद वो मर गया। तो अब उसकी जो प्राण है वो निकल चुके हैं उसकी बॉडी से, ही हैज ही हैज डाइड। तो यहाँ पर ये सारी चीजें देखकर लाइक सिद्धार्थ गौतम जो है ना उनको बड़ा ही अजीब लगा कि लोगों के, और मैं अपनी लाइफ जो है वो बहुत आराम से जी रहा हूँ। फिर उसके बाद में फाइनली ही सॉ मॉन्क बेगिंग फॉर आल्म्स। आल्म्स यहाँ पर बेटे क्या है, आल्म्स मींस बेसिकली ऑल द रिचेस, या आप ये कह सकते हो जो भी चीजें जो भिखारी मांगते हैं। ठीक है, तो ऑल द नीडेड थिंग्स बाय द बेगर। तो ये उनको आप बोल सकते हैं आर्म्स। तो जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं, तो वो ये यहाँ पर मॉन्क जो है वो एक मांग रहा था। राइट, तो इसीलिए जब उन्होंने मिनिस्टर से पूछा कि मिनिस्टर, हु इज दिस पर्सन, तो ये जो मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि सर, दिस इज अ बेगर। और ये क्या है, इसके पास पैसे नहीं है, और इसके पास ये बड़ा ही दुखी है, इसके पास पैसे नहीं है, एंड ही इज वांटिंग के लोग उसको थोड़े बहुत रुपए दे दें और फिर उसके बाद उसका काम चल जाए, उसका घर चल जाए। तो सिद्धार्थ गौतम बेसिकली ही वॉज दिस प्रिंस, बड़ी बहुत ही बड़े प्रिंस थे।
लेकिन ये सब चीजें देखने के बाद क्या हुआ कि उनको रियलाइज हुआ कि दुनिया में सिर्फ खुशियां ही नहीं, दुनिया में सिर्फ लग्जरीज ही नहीं है। देर आर पीपल हु आर फेसिंग दीज डिफिकल्टीज, हु आर फेसिंग दीज मिजरीज इन लाइफ। तो इसीलिए दिस मेड हिम सो सैड दैट ही हिमसेल्फ बिकेम अ बेगर। तो इतना बुरा लगा उन्हें कि वो खुद भी एक बेगर बन गए। देन ही वेंट आउट टू सीक स्पिरिचुअल नॉलेज। और फिर बाहर वो क्या करने गए, और वो बाहर अब ये सोच कर गए कि हाँ, अब वो क्या करेंगे, अब वो स्पिरिचुअल नॉलेज की खोज में जाएंगे कि मुझे अब इस ज्ञान की जरूरत है। ठीक है, मैंने पढ़ाई तो बहुत कर ली, मैंने शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत ले लिया, लेकिन आई एक्चुअली नीड द एजुकेशन, आई एक्चुअली नीड द नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स। ये लाइफ की जो चीजें हैं, इस चीज इन सब चीजों की नॉलेज जो है वो मुझे एक्चुअल में चाहिए। तो उसी चीज की वजह से वो वहां से निकल पड़े एंड ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years। 7 साल तक वो घूमते रहे। फाइनली ही सैट डाउन अंडर अ फिग ट्री। ठीक है, एक फिग ट्री के नीचे बैठकर एंड ही वाव टू स्टे अंटिल स्पिरिचुअल नॉलेज केम टू हिम। अब 7 साल तक घूमने के बाद वो एक फिग ट्री के नीचे जाकर बैठ गए, और वहां पर वो बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया, उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। तो जब उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट कर किया, उसके स्टार्ट करने के जस्ट 7 डेज के अंदर अंदर, 7 डेज के अंदर अंदर ही गॉट एनलाइटनमेंट। तो ही गॉट इट आफ्टर 7 डेज। तो वो जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो जो ज्ञान है, वो उन्हें प्राप्त हो गया। तो बेटे, ज्ञान प्राप्त होने का मतलब यहाँ पर और कुछ नहीं है। ज्ञान प्राप्त होने का मतलब ये है कि ही कनेक्टेड टू द स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो गए थे। और मतलब एक तरीके से जो भगवान से जब कनेक्ट हो जाते हैं हम, ठीक है, तो लाइक देर इज नीड ऑफ नथिंग। ठीक है, बड़े बड़े साधु संत योगी वो सब यही चीजों की इन्हीं चीजों की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो अपना जो कनेक्शन है वो भगवान के साथ मिला सके। लेकिन गौतम बुद्धा, he got all this knowledge just after 7 days, and he named the tree as the tree of wisdom। ट्री ऑफ विजडम, या फिर उसी का जो दूसरा नाम है, उन्होंने उसको बोधि ट्री नाम भी दे दिया। राइट, तो बोधि ट्री नाम भी उन्होंने रखा उस फिग ट्री का। एंड देन आफ्टर दैट ही बिगैन टू टीच। और जो ज्ञान उन्हें मिला, तो ये सबसे बड़ी बात, बढ़िया बात होती है कि ऑल द पर्सन, ऑल द पीपल हु आर हैविंग नॉलेज, ठीक है, किसी भी चीज की कोई भी नॉलेज होती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने, उसको बांटने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो ही बिगैन, गौतम बुद्धा, ही बिगैन टू टीच ऑल दोज थिंग्स विच ही न्यू। ठीक है, जो उन्हें पता था उन सभी चीजों को उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, उन्होंने ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो सोन ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। तो सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्धा, उनका नाम जो है वो रख दिया गया। तो चलिए अब चलते हैं बुद्धास फर्स्ट सरमन पे। अब जो जिस चीज के बारे में ये एक्चुअल में चैप्टर है, द सरमन एट बनारस। तो जो सरमन उन्होंने पहली बार दिया, जो उपदेश उन्होंने दिया, वो सबसे पहले उन्होंने कहा दिया बेटे? ही गेव हिज फर्स्ट सरमन एट बनारस। तो इट इज द मोस्ट होली ऑफ द प्लेसेस ऑन द गंगा। ठीक है, गंगा पर सबसे ज्यादा होली प्लेसेस में से एक मानी जाती है बनारस को। और उस टाइम पर उसको बनारस बोला जाता था, लेकिन अब मॉडर्न डे में इट इज नोन एज वाराणसी। राइट, सो ये उस जगह का नाम है। एंड चलिए अब चलते हैं सरमन पे कि एक्चुअल में वो सरमन था क्या। So the sermon has 10 important points, and this shows Buddha's wisdom about the suffering। तो एक्चुअल में ये जो सरमन है ये आपका मिलेगा सफरिंग से रिलेटेड। ठीक है, सफरिंग से रिलेटेड, सफरिंग मतलब जो भी दुख, पेन, राइट, ऑल दी सफरिंग्स। कोई भी पेन होता है किसी भी इंसान को, कुछ भी दुख होता है, कोई पीड़ा होती है, किसी चीज की वजह से आप सॉरोफुल फील करते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये किस वजह से फील करते हैं हम, और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, देखो, दुख तो किसी को भी बढ़िया नहीं लगता है, और उसी दुख से पार पाने के लिए, उसी दुख से अपने आप को अलग करने के लिए बुद्धा गेव दिस सरमन। अब जो सरमन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ये जो सरमन है बेसिकली दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी स्टूडेंट्स। तो एक स्टोरी की फॉर्म में है, ध्यान से सुनिएगा। इस स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके। Kisagotami had an only son,
अब जो हमारे मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी में, ही शी इज किसा गौतमी। ठीक है, तो किसा गौतमी का सिर्फ एक बेटा था एंड ही डाइड। She took the dead child to her neighbors to make him alive. She asked for medicine. The people called her mad. अब हम सबको पता है कि अगर कोई इंसान मर जाए, ठीक है, तो किसा गौतमी का तो इकलौता बेटा था और वो इकलौता बेटा ही मर गया। तो हमें पता है कि अगर कोई इंसान मर जाए तो उसको वापस से जिंदा करना बड़ा ही मुश्किल है। राइट, तो मुश्किल तो क्या है, इट इज लाइक इम्पॉसिबल। हाँ, सिर्फ और सिर्फ हम सती के केस में कह सकते हैं कि सती अपने पति को वापस ले आई थी। लेकिन लाइक वो तो टाइम जो है वो टाइम ही अलग था बेटे, आज के मॉडर्न टाइम में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो किसा गौतमी का जो बेटा है वो मर गया था और यहाँ पे वो लोगों के पास जा रही थी। पहली बार जब वो लोगों के पास गई तो शी वॉज आस्किंग फॉर मेडिसिन। वो दवाई मांग रही है कि मेरे बेटे को लाइक मेरे बेटे को दवाई दे दो, ये उठ नहीं रहा है, ये बोल नहीं रहा है, ये सांस नहीं ले रहा है। तो शी वॉन्डर्ड फॉर मेडिसिन। और लोग जो है वो उसको ना मैड बुलाते थे। राइट, उसको पागल बोलने लगे लोग। तो एट लास्ट किसा मेट अ मैन, ही टोल्ड हर दैट ही हैड नो मेडिसिन। उसने बताया कि उसके पास मेडिसिन नहीं है, बट ही न्यू अ फिजिशियन हु कुड गिव मेडिसिन फॉर द सेम। तो उसने बोला कि देखो, वो एक इंसान के पास गई किसा गौतमी। किसा गौतमी वेंट टू अ पर्सन, और उस इंसान के पास जाने के बाद द पर्सन ही सेड दैट कि भाई मैं मेडिसिन तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक पर्सन का नाम बता सकता हूँ, उनके पास तुम चले जा सकते हो। तो वहां आप चले जाओ एंड आप उनके पास चले जाओगे तो वो आपको मेडिसिन जरूर दे देंगे अपने आपके बेटे के लिए। तो किस्सा गौतमी asked him to tell the man. अब he told her to go to साक्यमुनि the बुद्धा। अब ये जो साक्यमुनि नाम है ये बुद्धा का ही एक और नाम है। सो किसा told the Buddha to give medicine to cure the boy। अब जब किसा गौतमी साक्यमुनि के पास गई, बुद्धा के पास गई, ये साक्यमुनि और कुछ नहीं है बेटे, ये कौन है, गौतम बुद्धा ही है। तो किसा गौतमी जब साक्यमुनि के पास गई, गौतम बुद्धा के पास गई, तो गौतम बुद्धा ने उनको क्या बोला। गौतम बुद्धा टोल्ड हर टू ब्रिंग हिम अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड उन्होंने लाने के लिए बोल दिया। ठीक है, लेकिन मस्टर्ड सीड क्या होती है बेटे, मस्टर्ड सीड होती है सरसों का सरसों। राइट, तो सरसों की जो बीज है वो उन्होंने लाने के लिए बोल दिया। अब सरसों के बीज तो लाना कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है, बड़ा ही इजी काम है। बट ही सेड दैट कि इट मस्ट बी फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज डाइड। उन्होंने ये बोल दिया कि ऐसे घर से होने चाहिए वेयर नो वन हैड डाइड। अब ऐसा तो देखो मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर किसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। पीपल गेव हर मस्टर्ड सीड। लोगों ने उसको मस्टर्ड सीड दे भी दिए, क्योंकि किसी के लिए कोई ऐसी मुश्किल काम तो था नहीं मस्टर्ड सीड देना। शी आस्क्ड इफ नो वन डाइड इन द हाउस। लेकिन बाद में जब उसने पूछा कि भाई क्या यहाँ पर किसी की डेथ तो नहीं हुई है इस घर में, तो दे टोल्ड हर नॉट टू रिमाइंड देम ऑफ द डीपेस्ट ग्रीफ। तो उन लोगों ने बोल दिया कि भाई तुम जाओ यहाँ से, हमें अपने जो दुख है उनकी याद मत दिलाओ। डोंट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ। हम पहले ही इतने परेशान हैं, हम पहले ही इतने दुखी हैं अपने घर में, जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग जा चुके हैं, गुजर चुके हैं। किसी के घर में कोई माँ, किसी के घर में किसी न किसी के घर में जरूर डेथ हुई है उनकी। तो डोंट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ। हमें हमारे दुख की, ग्रीफ की याद मत दिलाओ। तो इस तरीके के घर से वो नहीं लेके आ पाई किसा गौतमी। तो शी वॉज नॉट एबल टू गेट मस्टर्ड सीड फ्रॉम एनी ऑफ द हाउस। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी घर में कोई ना कोई जरूर किसी ना किसी की डेथ हो रखी थी। तो एट लास्ट शी सैट टायर्ड एंड होपलेस एट द वे साइड। और वो रास्ते पर जाकर बैठ गई। नाउ डार्कनेस सून फेल। शी सॉ द लाइट्स ऑफ द सिटी। अब आप इस तरीके से इमेजिन करो कि यू आर सिटिंग एट ए रोड, और यहाँ पर इस तरीके से जो लाइट्स हैं, ठीक है, सिटी की जो लाइट्स हैं उनको आप देखकर आप ये देख रहे हो, दूर जो लाइट्स है ना, कुछ लाइट्स जो है एक बार ऑन हो रही है, एक बार ऑफ हो रही है। तो इस तरीके से किसा गौतमी व्हेन शी वाज स्टैंडिंग हियर, और वो रास्ते पर साइड में बैठी है और वो ये सोच रही है कि यू नो ये जो लाइट्स है, ये जो सिटी की जो लाइट्स है ना, ये कुछ एक बार ऑन हो रही है, एक बार ऑफ हो रही है, तो द लाइट्स आर फ्लिकरिंग। ठीक है, तो लाइट्स क्या हो रही है, लाइट्स फ्लिकर कर रही है। अब ये जो लाइट्स फ्लिकरिंग कर रही है, ऑन ऑफ हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि दीज लाइट्स आर सेम एज द फेट ऑफ मेन। ठीक है,
जो इंसानों की जो डेस्टिनी है, इंसानों का जो फेट है, उसकी तरह ही है ये लाइट्स। कि जिस जो ये लाइट्स ही ऑन हो रही है ना, थोड़ी थोड़ी करके, धीरे धीरे जो ये लाइट्स ऑन हो रही हैं, ये और कुछ नहीं है। ये क्या शो कर रहा है? बर्थ ऑफ न्यू पीपल। ठीक है, बर्थ ऑफ द यंग वंस। ठीक है, और जो ये लाइट ऑफ हो रही है ना, ये क्या शो कर रही है? ये डेथ शो कर रही है, कि जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनकी डेथ हो रही है, राइट। तो यहाँ पे उन लाइट्स को कंपेयर करके वो बोलते हैं कि जो बर्थ और डेथ है इन लोगों की, ठीक है, जो मॉर्टल पीपल है ना, उन लोगों की बर्थ और डेथ है ना, इट इज द सेम, इट हैज द सेम फेट। ठीक है, कोई ज्यादा सेल्फिश इन हर। Death was common to all, yet there lay a path that led man to immortality if he surrendered all selfishness. तो उनको समझ में आ जाता है कि देखो, डेथ जो है वो कोई मतलब उससे नहीं बच सकता, डेथ सबको आनी है, ठीक है। डेथ वॉज कॉमन टू ऑल, लेकिन फिर भी दैट पर्सन हु गिव्स अप ऑल हिज सेल्फिशनेस, ठीक है, जो अपनी सेल्फिशनेस को दे देता है, अपनी सेल्फिशनेस से अलग कर देता है अपने आप को, तो ही ट्रूली बिकम्स इमॉर्टल। क्योंकि उसके मरने के बाद भी उसकी जो लाइफ है, ठीक है, इट गोज ऑन, लोग उनको याद रखते हैं। जो सेल्फिशनेस नहीं रखते हैं ना अपने अंदर, तो लोग उनको याद रखते हैं बेटे। द बुद्धा टोल्ड हर दैट ह्यूमन लाइफ वाज ब्रीफ एंड पेनफुल एंड ही गिव सम एग्जांपल्स। बुद्धा बोलते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है ना, बड़ी ही ब्रीफ है, बड़ी ही जो एज है वो 60 to 70 ईयर्स होती होती है। और 60 to 70 ईयर्स कोई ज्यादा लंबी एज नहीं मान सकते हम, एज कम्पेयर टू एज कम्पेयर टू पीपल इन अर्लियर टाइम्स। पहले के जमाने में लोग मतलब है ये मुनि ऋषि वगैरह, ये बेटे हजारों हजारों साल तक जिंदा रहते थे। ठीक है, तो उनके कंपैरिजन में तो आज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? 60 to 70 ईयर है नॉर्मल, राइट। तो इट इज वेरी ब्रीफ एंड पेनफुल। सारे लाइफ में हम क्या करते रहते हैं? हम परेशान होते रहते हैं कि यस, मतलब अब मुझे ये नहीं मिला, अब मुझे ये दुख हो गया, वो दुख हो गया, एक दुख हो गया, दूसरा दुख हो गया। ठीक है, तो नो वन कुड अवॉइड डाइंग। ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी मरने से बच जाए। ठीक है, तो वाई? बिकॉज डेथ इज इनएविटेबल। ठीक है, डेथ इज इनएविटेबल, डेथ से बचा नहीं जा सकता, एस्केप नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इनएविटेबल का मतलब क्या है? नो एस्केप। तो डेथ से आप नहीं बच सकते हो, तो डेथ विल कम टू ऑल। All those who were born were to die one day. Young and adult all have to die like the vessels of a potter. They break after being made. तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल देते हैं, किसका एग्जाम्पल देते हैं? बनाता है ना, और उन वेसल्स को एक बार बनाने के बाद वो क्या करता है? वो वेट करता है कि कुछ टाइम बाद ये जो वेसल्स है ना, ये वेसल जो है ये क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा बेटे, ये ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से वो ये बोलते हैं कि ह्यूमन लाइफ इज ऑल्सो द सेम। ठीक है, तो it will also break after some time. So all depart from life. A father cannot save his son, and all relatives lament deeply when the dead is taken like an ox for slaughter. एक और एग्जांपल देते हैं कि फादर अपने बेटे को नहीं बचा सकता, एंड ऑल द रिलेटिव, जितने भी लोग हैं वो इस तरीके से लेके जाए जाते हैं जिस तरीके से एक ऑक्स को, एक बैल को स्लॉटर के लिए, बलि के लिए लेके जाया जाता है ना, तो इसी तरीके से ऑल पीपल आर टेकन फॉर स्लॉटर। सो द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय सफरिंग ड्यू टू डेथ एंड डीके। तो इसी वजह से लोग जो है वो परेशान रहते कि हाँ, हम तो अब मर जाएंगे कुछ सालों बाद, तो इसलिए अब जो करना है वो अभी कर लेते हैं। ठीक है, जितने पाप वगैरह करने, जितने पुण्य वगैरह करने हैं, अभी फटाफट कर लेते हैं, क्या पता कब मर जाए, राइट। सो प्रॉब्लम बस यही है कि पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट दे डू नॉट नीड टू ग्रीव। ठीक है, द वाइज डू नॉट ग्रीव एज दे नो द ट्रूथ। जो समझदार होते हैं, जो वाइज होते हैं, ठीक है, पीपल हु आर वाइज इनफ, उनको पता होता है कि नो देर इज लाइक नो यूज ऑफ ग्रीविंग ओवर द डेड वन। जो लोग मर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनके ऊपर ग्रीव करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो देयर मस्ट बी नो ग्रीविंग ओवर द डेड पीपल। नो वन विल गेट पीस ऑफ माइंड फ्रॉम वीपिंग और फ्रॉम ग्रीविंग। ऑन द contrary, his pain will be greater.
his body will suffer. The dead are not saved by expressing sorrow. तो गौतम बुद्धा बोलते हैं कि देखो, जो इंसान मर गया है, जो ऑलरेडी चला गया है, उसके बारे में ग्रीफ करके, उसके बारे में उसके बारे में दुख मनाकर, पीड़ा में रहकर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इफ यू आर वीपिंग फॉर दैट पर्सन, अगर आप रो रहे हैं उसके लिए, तो इट विल नॉट डू एनी गुड। योर ओन बॉडी विल सफर। जिसको जाना है वो जा चुका है, उसकी बॉडी जो है वो बस पड़ी है, ठीक है। नाउ देर इज नो लाइफ इन हिज बॉडी, ठीक है। लेकिन यू विल मेक योर बॉडी सफर, आप अपनी बॉडी को सफर करोगे, ठीक है। आपकी बॉडी में जो एनर्जी है दैट विल डिमिनिश, ठीक है, वो खत्म हो जाएगी। यू विल नॉट बी एबल टू लिव लाइफ प्रॉपरली। तो इसीलिए देर इज नो यूज ऑफ एक्सप्रेसिंग सॉरो। दुख मनाकर कोई वापस थोड़ी आ जाएगा। द डेड आर नॉट सेव्ड बाय एक्सप्रेसिंग सॉरो। तो गौतम बुद्ध सेज दैट ही हु इज ऑफ द लैमेंटेशन, लैमेंटेशन का मतलब रोना, ठीक है, और ग्रीफ, ही हु इज ऑफ द लैमेंटेशन एंड ग्रीफ शैल हैव पीस ऑफ माइंड। तो जिसने ये रोना धोना और दुख मनाना छोड़ दिया, they will only have peace of mind because they actually know कि it was intended। अब किसी को ये नहीं पता है कि when it will come, how it will come, ये किसी को नहीं पता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि रोने से कोई फायदा नहीं है, दुख मनाने से कोई फायदा नहीं है। It will only diminish your health only। तो one who has overcome sorrow will be free from sorrow and be blessed। तो वो यही बोलते हैं कि जिस इंसान ने sorrow से पार पा लिया है, जो दुख से पार पा लिया है, तो they will only be blessed। तो वो ट्रू सेंस में, वो ट्रू सेंस में क्या बन जाएंगे? वो ट्रू सेंस में इमॉर्टल बन जाएंगे। राइट स्टूडेंट्स? सो ऑल दीज थिंग्स वर टोल्ड बाय गौतम बुद्धा टू किसा गौतमी, और यही जो बातें हैं ये उन्होंने अपने फर्स्ट सरमन में बताई है। राइट स्टूडेंट्स? सो आई होप दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज क्लियर हियर। सो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है बेटे कि गौतम बुद्धा वाले चैप्टर में, द सरमन एट बनारस, इस चैप्टर के अंदर आपको ये चीज याद रखनी है, बेसिकली व्हाट वर द टीचिंग्स एंड हाउ डिड ही मेड किसा गौतमी अंडरस्टैंड कि डेथ इज इनएविटेबल। तो जो मर चुके हैं उसको वापस नहीं लाया जा सकते, ये किसा गौतमी को उन्होंने कैसे समझाया? दीज कैन बी द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। यहाँ से एक चीज और आपको याद रखनी पड़ेगी बेटे कि यहाँ से एक्स्ट्रापोलेशन क्वेश्चन जो है वो भी आपके बन सकते हैं। जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, जब हम रिवीजन करेंगे क्वेश्चंस का, तो तब मैं ये क्वेश्चन जो है बेटे आपको करवाऊंगा। So students, that is all for today's class. I hope you have liked this class, and please make sure that you like, share and subscribe to your friends, and subscribe to the channel. Please share it to your friends so that they can also get benefit. जितना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सकता है वो लें इन क्लासेस का। एंड आई attend these live classes continuously, and we will have a great team of students, and we'll have good marks when it will come to our board examinations, right? So that is all for today's class. Thank you students, thank you all. Jai Hind.